हेलो ऑनलाइन फैमिली। तो आओ आज शुरू करते हैं एल्केन्स को। लास्ट टाइम मैंने इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ओ लेवल का। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओ लेवल्स डालो लेक्चर 1 उसको देखो और वहां पर जो है आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है मिल जाएगा और इजी फुल पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है मैंने A to Z सब एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आज मैं एल्केन कराऊंगा, कल एल्कीन करेंगे। ठीक है, और फिर एक एक दिन करके हर फंक्शनल ग्रुप को एक एक दिन करके जो है वो एक एक दिन करके जो है सब फंक्शनल ग्रुप को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा लटकाऊंगा नहीं, जो जो सिलेबस में है वो A to Z सब कराऊंगा ताकि पूरा का पूरा जो है आप लोगों का जो सिलेबस है पूरा कवर हो जाए और पास पेपर का कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। उम्मीद है मुझे नहीं फंसेगा, बट ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। इस तरह एमसीक्यूज का कोई क्वेश्चन फंस सकता है या हाँ एमसीक्यूज का फंस सकता है, लेकिन थ्योरी का मैं कोशिश करूंगा कि सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। तो लेट्स स्टार्ट द शो। ठीक है, तो एल्केन्स लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था एल्केन क्या होते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स और इनका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ठीक है जी, इनका जनरल फॉर्मूला यही होता है ना। ठीक है, तो अगर मेरे पास C1 है तो वो होगा मेथ, C2 है तो वो होगा एथ, C3 है तो वो होगा प्रॉप, C4 और हाँ यहाँ एक और चीज लिख लो कि इनका जो सफिक्स है वो है एन। ठीक है, जो एंड पे आएगा। ठीक है जी, तो प्रॉप, उसके बाद ब्यूट, पेंट, C6 क्या है हेक्स, C7 क्या है हेप, C8 क्या है ऑक्ट, C9 क्या है नॉन और C10 क्या है डेक। ठीक है, सिंपल। जो एल्केन होंगे, एल्केन क्या है एन है, एल के एन है, क्या है एल्केन एल्केन। ठीक है, तो मेथ तो मैंने क्या कहा है उनके एंड पे क्या आएगा हमेशा एन ई एन। तो सिंपल है, पकड़ो इसको, मेथ एन एथ एन प्रोप एन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन और नो नेन और डेकिन। ठीक है जी, ये यहां पर जो है यहां पर आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल इसको सीधा सीधा याद करना है कि जो है C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रॉप और C4 जो है वो मेरा ब्यूट। शाबाश, इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्द से जल्द, मैं फिर इसको आगे शुरू करता हूं। फिर हम इसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, सबके सब एल्केन्स की प्रॉपर्टीज भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एल्केन्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद जो है इसके कुछ रिएक्शंस है मैं वो करवाऊंगा। और रिएक्शन सिंपल है, लाइक सीधे सीधे रिएक्शंस है, कोई लंबी चौड़ी गेम ही नहीं है, सीधे सीधे रिएक्शंस है। वो रिएक्शंस करेंगे तुम अपने घर मैं अपने घर, मतलब ऑब्वियसली सब अपने अपने घर ही है, लेकिन तुम्हारा जो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक चीज याद रख लो कि जो मेरे पहले 4 हैं वो है जी मेरी गैसेस, सही। और उसके बाद जो मेरे सारे हैं उसके बाद जो बाकी सारे हैं ये बाकी सारे, ठीक है, ये हैं लिक्विड। हाँ एक चीज है कि जो है इसके बाद आगे जाके हमारे पास सॉलिड्स भी आते हैं। ये नहीं कि C10 पे बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 10 तक भी जो है वो बहुत रेयर पूछता है, बहुत रेयर पूछता है। ठीक है, अगर वो पूछेगा भी तो वो लिख के देगा कि यार मेरे पास मेरा C9 है तो मैं उसके फॉर्मूला ड्राइव करने पे आता हूं, लेकिन वो बताएगा कि क्या है। ठीक है, मेन जो ज्यादातर है ना, जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है आपका इथेन। ठीक है, एथेन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो ताकि फिर मैं आगे कराता हूं इसको। सही है, अब जैसे कि मेरे पास एल्केन है,
ठीक है, मैंने क्या कहा, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका मैंने क्या जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, वो है CnH2n+2। ठीक है, तो मीथेन का क्या फॉर्मूला बनेगा, मीथेन क्या है, मेथेन, ये है क्या C1, एक कार्बन कंपाउंड को मैं कहता हूं मीथेन, मीथेन है C1। तो मेरे पास C कितने हैं, मेरे पास n नंबर ऑफ कार्बन कितने, n स्टैंड्स फॉर, यहां पर इसमें n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, n क्या बना, नंबर ऑफ कार्बन, सही है। तो अब इसके अंदर डालो एक नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि मीथेन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एक होता है, तो डालो यहां पे 1H2 1+2 4, सही है। अब आओ एथ पे, इथेन पे, इथेन का क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, CnH2n+2 C2H2+2 C2H6। प्रोपेन पे आओ, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, C3H2n2 C3H8। और इस तरह आगे 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 इस तरह हेप्टेन पे आ जाओ, चलो मुश्किल कर लेते हैं, तो इसको यार एक दफा नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको मिटा दूं फिर। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर, अच्छा अब देखो, ये देखो, अब क्या है जी, ऑक्टेन को देख लो, ऑक्टेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 8, CnH2n+2 C कार्बन कितने, n मैंने क्या कहा है, n क्या मैंने कहा है, n मैंने कहा नंबर ऑफ क्या है कार्बन, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन। इस फॉर्मूले जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एल्केन का। हर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग फॉर्मूला है बच्चा, मेरी बात याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल फंस जाएगा अगर ये नहीं याद होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लिखना ही नहीं आएगा, सही है। तो एल्केन का जनरल, और बुक को ध्यान से पढ़ना है, बुक को प्लीज, बुक को जो मैं कराता हूं बुक में से कराता हूं, ठीक है, सारी बुक की साइलेंट लाइंस जो है ना उनमें से जो ना मैं बोर्ड पे कराता हूं, क्योंकि पेपर में किताब से बाहर नहीं आएगा। जो आपकी कोर्स बुक है ना, जो आपकी कोर्स बुक है, कोई भी यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, चाहे तुम प्रेस्कॉट यूज कर रहे हो या मेरे ख्याल से एक और थी, फिर मैंने ओ लेवल 2014 में किया था, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री मैटर्स है, या मतलब कोई भी बुक है, अगर कोई भी आप यूज कर रहे हो तो उसको पढ़ो प्लीज, उसको पढ़ो प्लीज, उसको पढ़ो, ठीक है। चलो ये लो, CnH2n+2, तो Cn, n क्या, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 8, तो C8H2 × 8+2, पकड़ो इसको, C8H क्या बना 2 × 8, क्या बना भाई 2 × 8 क्या बना 16, 16 में 2 ऐड किया, C8H18, ये क्या बना ऑक्टेन। समझ रहे हो बात को, बात पल्ले पड़ रही है, कुछ चीज समझ आ रही है, ठीक है, सही। तो इस तरह हम जो है एल्केन को लिखते हैं, ठीक है। अब एल्केन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ रह तो नहीं गया, सोचने दो मुझे, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन कर लो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो एल्केन की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, नंबर 1, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point increases with the increase in the
नंबर ऑफ कार्बन। मतलब ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा मेल्टिंग पॉइंट और मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात को समझना है, ठीक से ढंग से समझना है बात को। क्या मैंने बात की है? मैंने ये बात की है कि मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये मेरा C1 क्या है? मीथेन। मेरे मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CN8, मतलब जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो वैसे फिर फॉर्मूला क्या बना? CH4। देखो बताओ मुझे कैसे CH4 बना? कैसे बना? कैसे बना? दोबारा बताओ मुझे। क्या मैंने कहा? कार्बन क्या है? कार्बन नंबर क्या है? 1। ठीक है, कार्बन 1, मीथेन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो यही होता है ना एल्केन्स का। ठीक है, तो क्या बना? 1 2 2 + 2 4। नहीं समझ लगी मैं फिर बता दूंगा, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, अगर नई बात समझ लग रही तो प्लीज मुझे बताना, मैं इस बात को 200 दफा, 300 दफा, 1000 दफा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट प्लीज इसको पेपर में गलत करके मत आना, मत गलत करके आना प्लीज इसको पेपर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये बेस है इसकी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे के पूरे सिलेबस से सबसे ज्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि मोल्स में आपने कैलकुलेशन करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस करके, इलेक्ट्रोलिसिस में पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपने आप में एक जो पूरा मतलब पूरा टॉपिक है वो। ठीक है, एसिड बेसिस वो भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, मतलब पर जो ऑर्गेनिक है सिंपल है, सिंपल, ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आसान है और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में से ही आते हैं। मेरी पिछली वीडियो निकाल के देख लो, मैंने कहा है कि 40 में से कम 20 MCQs इसमें से आते हैं। कि मैं अपना एक वाक्य बताता हूँ। एक स्टूडेंट था 2017 के बैच में। ठीक है, 2017 का बैच था। ठीक है, तो 2018 का बैच था, 17-18 में से एक बैच था। तो उसका पेपर से हफ्ता पहले मुझे कॉल आई थी कि सर मुझे नहीं आता, ठीक है, और मेरे मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में एमसीक्यूज के अंदर 12-13, मैं सिर्फ 10 से 12 ठीक कर पा रहा हूं पूरे पेपर के अंदर, एमसीक्यू के पेपर के। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, तो मैंने जब उसको कहा कि ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ कर दूंगा, कर लेंगे हम यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो जैसे ही वो बच्चा वहां पर आया ना, तो मैंने उसका कहा बताओ मुझे पेपर दिखाओ क्या किया तुमने। तो उसके ऑर्गेनिक के 20 एमसीक्यूज गलत थे, 20 के 20 एमसीक्यू गलत थे उसके। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको पूरी ऑर्गेनिक एक दिन में प्रॉपर एकदम जैसे कहते हैं ना पूरा फील कराया उसको। फील एक जैसे कहते हैं ना कि दिल से एक चीज उसके दिल में बिठा दी सारी। ठीक है, और तुम यकीन नहीं करोगे कि उसने जो यू ले रहा था, यू से पूरे यू से ही गॉट अ C ग्रेड। ठीक है, विद इन अ वीक। तो ये मैं कह रहा हूं, इसीलिए ये जो चीजें करा रहा हूं ये मुश्किल नहीं है, बस इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। और मैं एक चीज को, ये चीज मैंने कितनी दफा एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, एक ही मतलब लेक्चर के अंदर। ठीक है, पता नहीं कितने मिनट का लेक्चर हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो एक ही लेक्चर के अंदर मैंने ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो है 4 से 5 दफा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, आगे क्या है? C2 क्या है? C2 है इथेन। ठीक है, तो क्या है जनरल फॉर्मूला एल्केन का? क्या होता है? CnH2n+2। क्या है जी? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी? 2 है ना एल्केन के अंदर, इसके इथेन के अंदर। तो क्या C2H2 2+2, तो C2H6। ठीक है, फिर आओ क्या? प्रोपेन C3, प्रोपेन Cn। क्या है जी फॉर्मूला एल्केन का? जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला इसको ऊपर से ऐसे कर लो तो जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का? CnH2n+2। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3 +2 × 3 +2 C3H8। फिर आओ क्या है जी? C4। क्या है? ब्यूटेन। तो CnH2n+2 C4
H10। ठीक है, तो सिंपल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसकी वेंडरवॉल फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, मेरे जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस, या आप कह सकते हो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीजेस, एक ही बात है, या कह दो वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस, सारी एक ही बात है। ठीक है, यहां तक बात नहीं भूलेगी। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अगली क्या बात है, दूसरी बात है, एल्केन्स आर insoluble in water but soluble in organic solvents। बात को समझना, इस बात का क्या मतलब है। एल्केन के अंदर जो है, पानी के अंदर सिर्फ वही चीज डिसॉल्व कर सकती है जो पोलर होती है, पानी के अंदर सिर्फ वही चीज डिसॉल्व कर सकती है जो पोलर होती है। मतलब ये देखो, लेट्स से CH4 ही पकड़ लो यार, ठीक है, मतलब थोड़ी सी गलत एग्जांपल है, ठीक है, गैस है, लेकिन जस्ट मैं वैसे एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। ठीक है, कि ये मेरे पास CH4 है, CH का ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये नॉन पोलर, इनके ऊपर कोई चार्ज देख रहे हो आप, चार्ज देख रहे हो, इनके दरमियान डिफरेंस ये बहुत आगे की चीज है। ऑनेस्टली मैं कहूं तो ये ए लेवल में आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये बात कर लो कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, अब क्योंकि सारे बॉन्ड नॉन पोलर है, इसीलिए पानी क्या है, पानी के अंदर सिर्फ मैंने क्या कहा, वही चीज डिसॉल्व कर सकती है जो पोलर होती है। क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो पानी के अंदर वही चीज डिसॉल्व कर सकती है जो सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो ये सीन क्या है, सिंपल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो अब क्योंकि ये तो क्या है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर पानी का पोलर है, तो नॉन पोलर इसके अंदर थोड़ी ना डिसॉल्व होगा। वाटर कैसा दिखता है, वाटर तो ये है ना, OH और H। ठीक है, ये ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। मतलब मैं ऊपर पार्शियल नेगेटिव और उस पर नहीं जाऊंगा, ये बहुत आगे की चीजें हैं, बस यहां तक ये याद करो कि एल्केन जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने जैसे, क्योंकि एल्केन खुद क्या है, एल्केन खुद नॉन पोलर है, खुद ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो सिर्फ वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करेगा। सिंपल बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सिंपल इसको याद करो कि मैं उसके नॉन पोलर उस चीज के अंदर घुसना नहीं चाह रहा। सिंपल इसको याद करो कि जो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, क्योंकि एल्केन जो और अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ये जो भाईजान है एल्केन जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, और इसलिए वो जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैंने क्या बताया था पीछे, अगर थोड़ा सा जाओ तो मैंने क्या कहा था, C1 से लेकर C4 तक मैंने बनाया भी था। ठीक है, मीथेन से लेकर मीथेन टू ब्यूटेन, ये क्या थे मैंने बताया था, ये थे गैसेस। ठीक है, और फिर मैंने ये बात भी बताई थी कि मेरे बाकी इनके अलावा पेंटेन से लेकर जो मेरा डीकेन था ये थे लिक्विड्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसका मतलब ये क्या है, ये है लिक्विड्स। ठीक है, तो इससे इन्हें कहा गया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनको मैं कहता हूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, मतलब ये जो हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये क्या, पेंटेन टू डीकेन क्या है, लिक्विड्स है, लिक्विड सॉल्वेंट बना। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं ये जो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ये मतलब है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर है यहां तक? चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
यार थोड़ा सा पीछे करके ना इसको देख लेना प्लीज, ठीक है। तो चलो अगला आ जाओ, अगली क्या है, एल्केन्स आर अनरिएक्टिव with metals, acids, bases, ठीक है, because the C bond and CH bond is harder to break। इसकी किसी साइंस में नहीं घुसना, किसी चीज में नहीं घुसना, सिंपल है। हमारा जो एल्केन है वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा ना किसी मेटल के साथ, किसी एसिड के साथ। क्यों? इसकी रीजन सिंपल है, क्यों? क्योंकि मेरा जो एसिड, क्योंकि मेरे जो सी डबल बॉन्ड है, सॉरी, क्योंकि मेरा सी बॉन्ड है और जो CH बॉन्ड है उनको ब्रेक करना हार्ड हो जाएगा। ठीक, कुछ इसकी कोई भी जो है ना इसकी साइंस में घुसने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ही है पेपर के अंदर, और कुछ भी नहीं है यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद नहीं बताया तो अभी सुन लो, कि डेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला तो ठीक है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने वो वाला कराया था कि, और मैंने इसी पॉइंट को शायद एक्सप्लेन किया था ना, या और वो जो मैंने पोलैरिटी वाला बताया था वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द सीरीज, ठीक है, कि उनकी डेंसिटी डाउन द सीरीज इंक्रीज कर रही है। C1 मीथेन, C2 ईथेन, C3 प्रोपेन, C4 ब्यूटेन, C5 पेंटेन, ठीक है, C6 हेक्सेन, C7 हेप्टेन, C8 ऑक्टेन, C9 नोनेन, C10 डीकेन। ठीक है जी, खत्म किस्सा। यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ गया है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, और वो एक दो ही रिएक्शन है, सिर्फ एल्केन्स में सिर्फ दो रिएक्शन है और कोई बात नहीं है, सिर्फ एल्केन में दो ही रिएक्शन है, वही पेपर में आते हैं और एज इट इज वही आएंगे जो करा रहा हूं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सही है। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। मैं एल्केन करा लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म पे आऊंगा। आइसोमेरिज्म पे आज तो नहीं, बट देखता हूं अगर आइसोमेरिज्म आज हो जाता है तो लेट्स सी हाउ इट गोस, पर अभी के लिए कर लो। Reactions of alkanes. एल्केन्स के रिएक्शंस, ठीक है जी। अब हम उनको पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, इनका क्या सीन है, इनकी क्या बला है। ज्यादा के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, मतलब इनके रिएक्शंस बहुत कम है, बहुत माइन्यूट, मतलब दो रिएक्शंस हमने पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है कंबशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सिंपल है, ओ लेवल में इससे ज्यादा इसका नहीं है। पहला है कंबशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले कंबशन पढ़ाता हूं, सीधी सीधी बात है, कंबशन पढ़ा देता हूं पहले, ठीक है। CH सिंपल याद रखना है, इसको जो मैं लिखवाने लगा हूं ऐसे ही आएगा। कंबशन होती है दो तरह की, एक है कंप्लीट कंबशन और एक है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है जी। कंप्लीट कंबशन का फॉर्मूला लिख लो एज इट इज। पहले मैं कंप्लीट कंबशन बता देता हूं। सिंपल, जब भी कंप्लीट कंबशन होगी किसी भी चीज के साथ, मतलब ये कि लेट्स से कि मेरे पास है एल्केन, मेरा एल्केन कंबशन कहते हैं, कंबशन फॉर्मूला लिखने से पहले डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन कंबशन की ये है, whenever
a compound is burned when a compound is burned with an excess ऑक्सीजन। ठीक है, जब मैं अपने कंपाउंड को एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर बर्न करता हूं उसको मैं कहूंगा कंबशन। सही है जी। अब मैं उसकी इक्वेशन लिख देता हूं तुम्हें। कोई भी एल्केन, क्योंकि हम रिएक्शन एल्केन का पढ़ रहे हैं तो मैं पहले एल्केन का बताता हूं, लेकिन जब भी कंबशन होगी बताता हूं आगे। सुन लो एक दफा। देखो, एल्केन प्लस O2 क्या हुआ है? व्हेन अ कंपाउंड एल्केन इज बर्न्ड विद एन एक्सेस ऑक्सीजन, मैंने इसको एक्सेस ऑक्सीजन के साथ क्या किया है? बर्न किया है। तो व्हेन अ कंपाउंड इज बर्न्ड विद एन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जब भी कंप्लीट कंबशन होगी, ये कंप्लीट कंबशन का है, जब भी कंप्लीट कंबशन होगी मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा हमेशा। ये तो ना, जिसे कहते हैं ना, ये तो अपनी केमिस्ट्री की आसमानी किताब में लिख लो यार, ये तो किसी भी केमिस्ट्री की आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि मेरे पास जो है एल्केन जब भी बर्न करेगा ऑक्सीजन के अंदर तो CO2 और H2O निकल आएगा। ठीक है, और जब मेरे पास इनकम्प्लीट कंबशन होगी, तो एल्कीन मतलब एल्केन प्लस O2 विल गिव मी CO प्लस H2O। फर्क क्या है? कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कंप्लीट कंबशन में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है ये? कंप्लीट कंबशन में और इनकम्प्लीट कंबशन में, कि मेरे पास कंप्लीट कंबशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यहाँ पे एल्केन, अभी तो चलो मैं रिएक्शन एल्केन का पढ़ा रहा हूं ना, लेकिन अगर यहाँ पे एल्कीन भी हो, यहाँ पे अल्कोहल भी हो, कुछ भी हो यार, कोई भी चीज हो, जब भी मैं उसको बर्न करूंगा एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर, ये बात याद रखनी है कि जब भी मैं किसी कंपाउंड को एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर बर्न करूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंबशन रिएक्शन जब भी होगा, कंबशन रिएक्शन व्हेन एवर, कभी भी हो, कंबशन रिएक्शन जब भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा कि मैंने कंबशन किया तो मुझे जो है मतलब कुछ और मिल जाएगा, कभी भी नहीं होगा। जब जब कंबशन होगी क्या होगा? CO2 होगी और H2O होगी। और जब जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तब तब क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जो कि बहुत ही डेंजरस गैस है। ठीक है, डेंजरस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग गैस है ये, इतनी पॉइजनस गैस है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रियली वेरी पॉइजनस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और H2O होगी। ठीक है, ये है आपकी कंबशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको जो मैंने करा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कल करा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा है, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि मेरे एल्केन, मैंने बताया था ना, एल्केन के अंदर जो है क्या है जी, लेट्स से, ओह सच, इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लो, सॉरी एग्जांपल्स, थोड़ी सी एक दो एग्जांपल मैं करा देता हूं कंबशन की। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ कंबशन। देखो, लेट्स से मेरे पास CH4 है, मैंने CH4 को O2 के अंदर किया तो क्या बना? CO2 प्लस H2O। मैंने C2H6 के अंदर किया, कंबशन रिएक्शन किया तो मेरे पास क्या बना? CO2 प्लस H2O। मैंने किसी के अंदर भी यार, किसी में भी कर लो ना कंबशन, मेरा आज लेट्स से C8H18 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ठीक है, हमेशा यही रहेगा। हाँ, अब मैं तुम लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका बता देता हूं, इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है,
यहाँ पे तो हुई है ना, यहाँ पे तो कोई मसला परेशानी नहीं है कि सिंपल एज पकड़ो, 2 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 डाला, यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 डाल दो, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो एज कितने हैं, यहाँ पर एज है यहाँ पर मेरे पास 18, ठीक है, यहाँ पर 2 तो 9 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन है 8 यहाँ पर है मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया। अब देखो ट्रिक देखनी है करना क्या, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन पहले अपना बैलेंस कर दिया, मैंने अपना कार्बन भी बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन वाले केस में कुछ भी नहीं करना, सिंपल। ये कितने ऑक्सीजन है 16, ठीक है, 16 प्लस 9 कितना बना, 16 प्लस 9 बना 25, देखो ना 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 9 कितना बना 25, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। 25 है तो इसको कर दो 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 2 से कैंसिल हो जाता है, और इसको एग्जैक्ट इस तरह लिख दो कि मतलब O2 ऐसे, तो इसको कर दो 25 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, कोई भी तुम्हारा नंबर नहीं काट सकेगा, कोई भी नंबर नहीं काट सकेगा। ये बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है ऐसी इक्वेशन के अंदर कि कुछ भी नहीं करना, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर कार्बन को बैलेंस कर दो, और फिर जो है जब आपके पास देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, उस नंबर को 25 ऑक्सीजन थे, 25 डिवाइड बाय 2, सिंपल, ठीक है। कि यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, तो जब मैं इसको लेट से कि ऐसे करना नहीं है, ऐसे इक्वेशन के अंदर करना नहीं है, लेकिन मैं वैसे मैथमेटिकली अगर बता दूं तो सिंपल हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, और C8 H18 प्लस 25O, और ये बन जाएगा 8CO2 प्लस 9 H2O। देख रहे हो, क्योंकि 25 और 2 आ गया तो 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो सिंपल मैथ करना है कि 2 2 से कट जाएगा। लेकिन इसको पेपर में ऐसे करके नहीं आना, ठीक है, पेपर के अंदर एग्जैक्ट इसको ऐसे ही लिख के आना है, जैसे क्या प्लस 25 ओवर 2 O2, सही है। तो ये इजीएस्ट वे है बैलेंस करने का, इसको देख लो, क्या 6 है तो यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दिया, ये कितना बना 4 7 7/2, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है कंबशन रिएक्शन का, ठीक है। अब कल जो मैं सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा एल्केन की, तो कल हमारा एल्केन जो है वो खत्म हो जाएगा। करना तो मैंने आज ही था, बट ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो अब इसको कल कर लेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, पढ़ते रहो, दिल लगा के पढ़ो, और ये हो जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सी यू, टेक केयर, बाय।